दुनिया ने दो तस्वीरें देखी। एक तरफ ट्रंप की मिसाइलें नाइजीरिया में ईसाई विरोधियों पर कहर बनकर टूटी, तो दूसरी तरफ भारत के चर्चों के बाहर नफरत का तांडव होता रहा। नाइजीरिया पर बम बरसाने के बाद ट्रंप ने कहा, ईसाइयों का कत्ल बंद नहीं हुआ तो और मौतें होंगी। तस्वीरें हैं। दरअसल इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। वो इस ओर इशारा कर रही है कि दरअसल एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत, एक सुनियोजित योजना के तहत इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया गया है। क्या ये भी महज एक इत्तेफाक है? तो इसके तीन बहुत स्पष्ट जो है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस मैं देख पा रहा हूँ। और ये इत्तेफाक की बात है या क्या है मुझे नहीं मालूम, संयोग है या प्रयोग है। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एक चर्च में जाते हैं और इससे विदेश नीति के भी जो बड़े सवाल हैं उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचेंगी। तो विदेश नीति को बड़ी चुनौती मिलेगी। इससे भारत को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। देखिए, जो क्रिश्चियन वर्ड है वो बहुत पावरफुल है। वो इस्लामिक वर्ड की तरीके से, और कभी कभी ये नुकसान इतना भयानक होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके नीचे से जमीन निकल जाए। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, अमेरिका ने चेतावनी दी। हालांकि भारत के नहीं, दुनिया के जितने भी देश हैं जहां जहां ईसाई रहते हैं सभी को, इसलिए अमेरिका ने कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हाल ही में दुनिया भर में ईसाइयों पर जो हो रहे अत्याचार, हमला, बड़ा कड़ा रुख अपनाया है अमेरिका ने। यहाँ पे कहा है कि जब से भारत देश से बहुत सारी ऐसी वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुई, अमेरिका के जो लोग हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो लीडर हैं, वहां के जो नेता है, वहां का जो अखबार है, उन सब में चीजों को चलाया गया, छापा गया। उसके बाद काफी ज्यादा अमेरिका के लोग भी नाराज हो गए हैं। ट्वीट करके कहते हैं कि ठीक है, अपने भारत देश में जिस तरीके से आपने हमारे मसीह भाई बहनों को सताया, उन्हें परेशान किया, क्रिसमस डे के दौरान उन्हें धमकाया, तरह तरह की बातें, यहां तक कि कुछ दूसरे देश से घूमने आए थे क्रिसमस डे के दौरान भारत में, वो सेंटा क्लॉस मतलब टोपी लगाए थे, उनको भी धमकाया गया, उन्हें हटाने के लिए कहा गया, उन्हें मजबूर किया गया। इसी को देखते ही अमेरिका ने कहा कि अब हम किसी प्रकार का बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से हम जानते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया पर सैन्य हमला का आदेश दे दिया। अपनी आर्मी को सीधे खुले प्रकार कि जाओ, जिस तरीके से नाइजीरिया में मसीह समाज को मारा जाता है, पीटा जाता है, ईसाई समुदाय को हमले हो रहे हैं, ट्रंप ने सीधे आदेश दिया कि जाइए वहां पे हमला कीजिए। जितने भी आतंकवादी संगठन है, जितने भी कट्टरपंथी विचारधारा के संगठन है, वो सबको वहां पे तहस नहस कर दिया, बम बारूद मतलब चलाता रहा। और उसके बाद शाम की ये भी मतलब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मरने वालों को भी मेरी तरफ से क्रिसमस डे। इस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, बहुत बड़ी बात कही है। आज इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं, क्या भारत को भी चिंता करनी चाहिए कि जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर फैली और उससे लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर अमेरिका के लोग भी यहाँ पर धमकी दे रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं कि आइए हमारे अमेरिका में हम आपको बताते हैं, या फिर जितने भी यहाँ हिंदू लोग हैं उनको हम बताते हैं। अब इस तरीके की राजनीति मतलब देश देश में चलने लगी है। मतलब हर देश का व्यक्ति अपने देश में यदि हिंसक दिखाएगा, धर्म के नाम पे मारेगा, तो कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान होंगे। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करता हूं। उसके दिन दुनिया ने दो तस्वीरें देखी। एक तरफ ट्रंप की मिसाइलें नाइजीरिया में ईसाई विरोधियों पर कहर बनकर टूटी, तो दूसरी तरफ भारत के चर्चों के बाहर नफरत का तांडव होता रहा। नाइजीरिया पर बम बरसाने के बाद ट्रंप ने कहा, ईसाइयों का कत्ल बंद नहीं हुआ तो और मौतें होंगी। साथ ही मरे हुए आतंकियों को भी मैरी क्रिसमस बोला। सवाल यह नहीं है ट्रंप ने हमला किस पर किया, सवाल यह है हमले का कारण क्या बताया। ईसाइयों पर हमले। तो सवाल यही है कि ट्रंप का मैरी क्रिसमस वाला संदेश मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आज चर्चा इसी खतरनाक मोड़ की जहां भारत की आंतरिक कट्टरता अब ग्लोबल रडार पर आ गई है। पीएम मोदी दिल्ली के चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उसी समय देश के कई हिस्सों में क्रिसमस की सजावट जलाई जा रही थी, तोड़फोड़ की जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी। उधर अमेरिका में ट्रंप ने नाइजीरिया पर अरेस्ट कर साफ कर दिया कि वो ईसाइयों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल अब यह है कि ट्रंप की पैनी नजर अब भारत की इन घटनाओं पर भी होगी। क्या अपने कट्टर समर्थक मांगा बेस को खुश करने के लिए ट्रंप भारत पर टैरिफ के बाद अब धार्मिक आजादी के नाम पर कोई सख्त कदम उठाएंगे या उठा सकते हैं? और मोदी सरकार इस खतरे को क्या भांप नहीं पा रही है? अंत में सवाल यही है, मोदी की सजावट जलाने वालों पर चुप्पी और ट्रंप का ईसाइयों पर हमले हुए तो और मौतें होंगी वाला अल्टीमेटम, क्या इसको जोड़ना सही है? क्या जोड़ा जा सकता है? और अगर हां, तो क्या भारत एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय मुसीबत की ओर बढ़ रहा है? जैसे आपने वीडियो में देखा, इन्होंने अपना मतलब ओपिनियन रखा। इसी संदर्भ में अब भारत पर का भी नाम अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। अमेरिका के लोग तरह तरह की वीडियो बना करके बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि हमारे मसीह भाई बहनों को आपने सताया है, उन्हें मतलब कि धर्म की आजादी उनसे छीनी गई है, आपने क्रिसमस को तोड़ा है, तरह तरह की बातें। तरह तरह के लोग जैसे भारत देश में अपना ओपिनियन रखते हैं, वैसे वहां के लोग भी कह रहे हैं। इस तरीके के दोनों देश मतलब दुनिया भर में अब ये चल चुका है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम
हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, चाइनीस हो, जहां पे एक दूसरे के मतलब साथ गलत होता है तो उस देश के लोग उसके साथ गलत करने लगते हैं। इसी संदर्भ में हमें भारत में क्या कुछ राज्यों से इस तरीके से समस्याएं आई हैं, जिस तरीके से भारत के कुछ राज्यों से चर्चों में तोड़फोड़, क्रिसमस कार्यक्रमों में विरोध किया गया, उन्हें तोड़ा गया और धार्मिक तनाव की खबरें सामने आई। अंतरराष्ट्रीय मीडिया और कुछ विदेशी रिपोर्टर्स इस घटनाओं को लेकर के काफी चिंता जताई। अपने देश, अपने अखबार में, अपने ट्विटर में, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लोग इस चीज को दिखाने लगे। उससे क्या हुआ, सवाल उठता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के वैश्विक स्तर पर दबाव जिस तरीके से बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक भारत सरकार को कोई आधिकारिक चेतावनी नहीं आई है, न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जिस तरीके से नाइजीरिया में मसीह भाई बहनों के साथ गलत हुआ था, वैसे ही अमेरिका का साफ साफ कहना है कि यदि दुनिया के कोई भी देश हो, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी शक्तिशाली हो, यदि मसीह भाई बहनों को टारगेट करेंगे तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से नाइजीरिया में आपको देखने को मिला, वहां पर बमबारी करके वहां पर बहुत सारे आतंकवादियों को अमेरिका ने मार गिराया है। इसी की चेतावनी देते हुए अब यहाँ पर भारत में भी इस चीज को देखा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्या प्रभावित हो सकता है। भारत के जो लोग हैं, जो दूसरे देश में रहते हैं, जो हिंदू हैं, जो हिंदू मतलब परंपरा के लोग हैं, उनके साथ क्या करेंगे। जैसे कनाडा में आपने देखा होगा, कनाडा में सीधे हिंदुओं को गोली मारी जा रही, इसलिए मारी जा रही है कि जिस तरह की घटनाएं भारत देश में हुई उसको लेकर के हर जगह सनकी लोग होते, कट्टर विचारधारा के लोग होते हैं, उसी तरीके हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सिर्फ यह राजनीतिक नहीं है बल्कि देश की सामाजिक एकता और संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल खड़ा करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाती है। मैं तो सरकार से इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी दुनिया की किसी भी सरकार हो, अपने देश के कानून व्यवस्था किसी प्रकार के दबाव में ना आए जो भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि ये लोग देश को बर्बाद और समाज में नफरत और इस तरह से मतलब हिंसा फैलाने का काम करते हो। चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैनिस हो, कोई भी हो, ये व्यक्ति जितने भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग होते हैं देश का नाम बर्बाद करने के लिए होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।